देखिए 90s में जब यहाँ दहशतगर्दी उठी और दहशतगर्दी के बाद जिसके हाथ में गन था या जो हुर्रियत का कारिंदा था या हुर्रियत का चमचा था, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जो लैंड है एवं के मंदिरों तक भी कब्जा कर लिया है। क्योंकि एक तो कश्मीरियों को यहाँ फोर्सबली यहाँ से भगाना, उसके बाद उनकी जायदाद पे चाहे बाग हो, चाहे मकान हो, चाहे दूसरी उनकी प्रॉपर्टी हो, उन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है जिसके हाथ में गन था या जो हुर्रियत का चमचा था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बार बार कोशिश रही है कि जो उस ज़मीन को वापस लिया जाए और उस पर कोशिशें भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2-3 साल से 2019 के बाद अगर देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर हैं, उनको गैर नाजायज़ कब्जे से छुड़ाया गया और उन मंदिरों को खोला भी गया। और अगर आप देखेंगे इसी महीने मार्च में ये जो रघुनाथ मंदिर है उसको भी 36 साल के बाद खोल दिया गया। एक खुशाइंद कदम है क्योंकि ये वो रास्ता है जिससे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, वापस कश्मीर लाना, उसके लिए एक रास्ता बनता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उमर साहब की गवर्नमेंट या उमर साहब दावा कर रहे कि मैंने 3700 कनाल जो वापस है, जो नाजायज़ कब्जे में थे, उसको वापस कर दिया, ले लिया है, महज ये तब तक ज़बानी खारिज है जब तक वो पब्लिकली नहीं करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से और किधर किधर से हमने कितने कनाले वापस ले ही है। अब कोई भी दावा कर सकता है कि इतना कर दिया, इतना कर दिया। ग्राउंड जीरो पे कितनी काम इस पे की, कितना उन्होंने किया, उसको तो पब्लिकली करनी चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट ने 3700 कनाल जो है वो वापस ले लिया। लेकिन दावों पे यकीन करना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक आप कुछ प्रूफ्स के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे। और अगर ये पॉसिबल है, हुआ है, तो ये कुशायद कदम है, लेकिन इसको पब्लिक करना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि हम कश्मीर वापस आए, अपने घरों को वापस आए, अगर ये ज़मीन उनको वापस मिलेगी, नाजायज़ कब्ज़ा जो बहुत सारी ज़मीनों पे अब भी है, मंदिरों पे अब भी कब्ज़ा है, उनको छुड़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए, उनको भी वापस लेना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित वापस घर आ सके। बड़ी चीज़ ऐसी हुई है कि जो फैक डॉक्यूमेंट्स बना के कश्मीरी पंडितों की ज़मीन को है उसको बेचा गया है, एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे। बड़ी एक माफिया उस पर यहाँ काम कर रहा था। खासकर मैंने कहा कि उसमें सबसे बड़ा रोल है उस माफिया के, तो वो तो या हुर्रियत के हैं या वो जिनके हाथ में कल तक गन था। उन्होंने फैक डॉक्यूमेंट्स या ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। जिस तरह से ये गवर्नमेंट दावे कर रही है कि मैंने 3700 कनाल वापस लिए हैं, और उनको चाहिए कि जो लैंड माफिया है, जिन्होंने नकली कागजात बना के ये ज़मीन पंडितों को भेजी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वो ज़मीन वापस कश्मीरी पंडितों को रिटर्न करनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, स्वागत करते हैं उमर अब्दुल्ला के बयान को। अगर उन्होंने कल जब असेंबली में बयान दे दिया कि 3700 कनाल उन्होंने रिट्रीव किए, हम लोग उस चीज़ का स्वागत करते हैं। आप सबको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि जो कश्मीरी पंडित है, जो यहाँ से पलायन करके गए हैं, वो वापस यहाँ पे आए और वापस उनको रिहैबिलिटेशन जो सरकार की तरफ से जो भी कोशिश होगी, मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडित समाज यहाँ का एक हिस्सा है और उनको यहाँ आना चाहिए। और मैं अपने लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने डिस्ट्रेस सेल्स में हिस्सा लिया है या जो प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई किया है, उनको वॉलंटियरली दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर जो सरकार है वो अपनी कार्रवाई करेगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आपने जो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक फ़िगर दिया है, एक छोटा सा एक फ़िगर है, मैं मानता हूँ और पहल करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगी हुई है कश्मीरी समाज को फिर से यहाँ बसाने के लिए, उस पहल में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे लैंड ग्रेबर्स यहाँ पे जिन्होंने फर्जी कागज, मैं मानता हूँ जुडिशरी का इसका बहुत बड़ा एक रोल है। और कल जिस तरीके से जो बयान आया कि हर एक ज़िले में एक कैंप एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें इनकी ग्रीवेंस को सुना जाएगा, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी एक पहल है, लेकिन इसको टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है। अक्सर हमने देखा है जो 90s में अगर कोई केस दर्ज हुआ है, आज भी वो जुडिशरी के पास फाइलें पड़ी हुई है, उसको और एक्सपीडिएट करने की ज़रूरत है। और जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ एक दिशा में काम करने की ज़रूरत है ताकि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भी इंसाफ मिले। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा इस चीज़ में, स्पेशली कश्मीर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कश्मीरी पंडित को एक अपना एक अंग देखती है। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, चाहे यहाँ पे जो हमारे माइग्रेंट कैंप्स हो, आपने देखा जमन में अभी हमारे कैंप्स स्टार्ट हो गए, या बाकी और बड़गांव
पहलगाम हो या बाकी अनेक स्थानों पे जो कश्मीरी पंडित के लिए बनाया गया है, मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी पहल की है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी का परिणाम है कि आज अगर उमर अब्दुल्ला कोई फिगर देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही परिणाम है। थैंक यू सर। ये अच्छा स्टेप है, ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब ने। इससे पहले भी एलजी साहब ने ये स्टेप लिया था जो यहाँ के इलीगल है, जैसे कि जो इलीगल लैंड ग्रैबिंग हुई थी, जो कल असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने भी कहा 3700 कनाल आसपास जितने भी इलीगल थे वो वापस किया गया है। और साथ में उसने ये भी ऐलान किया है क्योंकि हम हर जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स लगाएंगे जो 2-2 दिन बैठेंगे वहाँ पे, और वो देखेंगे कि कश्मीरी पंडित जो है किनका इलीगल यहाँ लैंड ग्रैब हुआ है उनको बाज़ाब्ते वो वापस किया जाएगा। ये अच्छा कदम है। अगर आप देखोगे जब 2019 के बाद जब सरकार आई, एलजी की सरकार आई, उसने भी अच्छा स्टेप लिया। यहाँ पे जितने भी मंदिर थे जो खाए गए थे, जिनको मंदिरों का कहीं नामो निशान नहीं था, उनको लोगों ने खा के रखा था, उनका जमीन खाया था, तो वो एक अच्छा स्टेप दिया था। अब ये नई सरकार हमारी है प्रेजेंटली जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला की एनजी सरकार है, इन लोगों ने एक अच्छा स्टेप ले लिया है जो कि कश्मीरी पंडितों के काफ़ी ज़मीन छोड़ के चले गए, आधों ने बेचा है, आधों ने यही छोड़ के चले गए, और जिनको इलीगली ऑक्यूपाई किया लोगों ने यहाँ पे, तो ये अच्छा स्टेप लिया है जो हर जम्मू में हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ 2-2 दिन रहेंगे, वो कैंप्स लगा गए हैं। ये अच्छा स्टेप है मेरे लिए। तो सर ये भी जो बात सामने आ रही है कि उस टाइम 90 के दशक में अलगाववाद और आतंकवाद की वजह से जो है गन कल्चर या अलगाववाद की वजह से जो है वो लैंड ग्रैब किया गया है, और उसके जो है बाज़ाब्ता कागज़ भी अब जो है बनाए गए हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पहले जो है यहाँ पे लैंड बेचा गया, उसके बाद नकली कागज़ बनाया गया, चाहे गन पॉइंट की बात करें, अलगाववाद की अगर बात करेंगे? ये हकीकत बात है क्योंकि हमारे पास भी अच्छी कुछ न्यूज़ें आई थी। वो तो 90s में तो वो कौन सी कोई जगह नहीं, यहाँ तो डाउनटाउन 90s फिर कुछ भी इलाके अगर देखोगे, आधो ज़मीन वहाँ मतलब कश्मीरी माइग्रेंटों का है, बाज़ाब्ता मैंने खुद देखा है। मैंने खुद उनको ऑलरेडी जिन्होंने वो 10, 20, 30, 40 कनाल ज़मीन थे, ऑलरेडी उनके पास मकान बने हैं, और उन मकानों पे बाज़ाब्ते नक्शे इंतखाब है, पूरे जो सरकारी लवाजमत होते हैं उनके पास सारा कुछ है, और वो ग्रैब कैसे हुआ है जब तक ना हाथ किस लोगों का है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे ज़्यादा नज़र देनी है क्योंकि इन चीज़ों पे काफ़ी ऐसे केस अभी भी है जो कोर्टों में है, क्योंकि जिनके जेन्युइनली ज़मीन ग्रैब किया गया है और उन पे लोग रहते हैं और डीलरों ने वो बेचा है वो ज़मीन। ये गलत बात है, ये गलत है। काफ़ी 90s में ऐसे हुए हैं, काफ़ी हर जगह, मतलब नहीं कह सकता हूँ, काफ़ी गलत हुआ है यहाँ लोगों के साथ। कि कुछ माइग्रेंट लोग हैं जिन्होंने बेचा है, कुछ माइग्रेंट लोग ऐसे हैं जो भाग के चले गए, ज़मीन यहीं पे रखे, उस वक़्त वो नहीं देखा जाता है। जब ऐसे आता है तो जब हालात ख़राब ऐसे हुए तो उन लोगों ने बेहतर यही जाना अपनी जान बचाए। तो काफ़ी लोगों का यहाँ ग्रैब हुआ है, मेरे हिसाब से उनको हिसाब लगना चाहिए। थैंक यू सर। कश्मीर में कई दौर जो है वो देखने को मिले, 47 से लेकर 2026 तक तरह तरह के दौर देखने को मिले, लेकिन इसमें अगर देखा जाएगा सबसे बड़ा दौर जो है वो 1990 के दशक में था, जब आतंकवाद ने यहाँ पे जन्म लिया। उस आतंकवाद की वजह से कई जानी और माली नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला। सबसे बड़ा नुकसान अगर इसमें हुआ, सबसे बड़ा, जिन्होंने अपनी जान दी और उसके साथ साथ अपने घर, अपने मंदिर तक उन्होंने जो है कुर्बान किए, वो थे कश्मीरी पंडित। यानी कि 90 के दशक में जब अलगाववाद ने जन्म लिया तो सबसे पहला निशाना जो है कश्मीरी पंडित बनाए गए, जिसमें कई सारे लोगों की जो है बेरहमी से उनको कत्ल किया गया। उसके बाद उनके मकानों को भी नहीं बख्शा गया, और उसके साथ साथ जो रिलीजियस प्लेसेस थी, जो टेम्पल्स थे, उनको भी जो है के हवाले कर दिया, और उन मंदिरों को भी जो है वैंडलाइज किया गया। उसके बाद कश्मीरी पंडितों को हालात इतनी भयंकर यहाँ पे हुई, आतंक ने ऐसा यहाँ पे चेहरा लेके आए थे आतंकवाद, उनको जो है यहाँ से कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि जगह जगह से कश्मीर घाटी से जहाँ पे भी कश्मीर पंडित रहते थे उनके साथ ऐसा नरसंहार किया गया। उसके बाद उनको जो है यहाँ से निकालने के लिए भी एक मुहिम जो है वो शुरू की गई। सुबह की अजान से लेकर शाम के सूरज डूबने तक अलगाववाद और आतंकवाद ने जो है यहाँ पे नरसंहार किया, और कई सारे कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद हमने देखा कई सारे कश्मीरी पंडित डर से या मजबूरन उनको जब यहाँ से निकाला गया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है यहीं पे छोड़ी। उसमें उनकी मकान भी थी, ज़मीन भी थे, दुकानें भी थी, और कुछ टेम्पल्स भी थे जिनका ज़मीन जो है कनालों की तादाद में जो है यहाँ पे छोड़कर वो देश के अलग अलग राज्यों में पलायन करने के लिए चले गए। उसके बाद हमने देखा
कि जब ये आतंकवाद का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो है कई सारी कोशिशें की गई, कई सारे पॉलिसीज़ जो है वो लाई गई, जिसमें कई सारे कश्मीरी पंडित जो है देश के अलग अलग राज्यों से फिर से कश्मीर घाटी का रुख करने को मिले। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचे कश्मीर में, तो कश्मीर में उन्होंने देखा कि कहीं ना कोई मकान है, ना कोई उनकी जायदाद है, ना कोई मंदिर है और ना ही कोई स्कूल उनका यहाँ पे बचा हुआ है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो है कई सारे रिहायशी स्कीम्स की गई और कई सारे ऐसे ठोस कदम उठाए गए जिससे कश्मीरी पंडितों का ज़मीन जो है या उनकी जायदाद जो है उनको वापस करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये उठाया गया कि जो मंदिर यहाँ पे वीरान पड़े हुए जिसको आग के हवाले किया गया था, उसको वैंडलाइज किया गया था, उनको फिर से रिनोवेट करके फिर से खोला गया। यानी कि 2019 से लेकर अभी तक 300 से ज़ायद मंदिर जो है जिनको खोला गया। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए कई सारे कश्मीरी पंडितों को जो है ज़मीनें भी वापस दी गई। लेकिन अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में इस बात का दावा किया कि 3700 कनाल ज़मीन जो है हमने रिट्रीव की है। अभी भी जो है हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों का ज़मीन जो है वो ऑक्यूपाई किया गया है, उसको हड़पा गया है। कुछ लैंड ग्रैबर्स ने ऑक्यूपाई किया है, कुछ खुद मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट यहाँ पे है उन मुस्लिम लोगों ने भी जो है उसको हड़प लिया है। उसके खिलाफ जो है कार्रवाई बिल्कुल जारी है। कई सारे कैंप जो है जम्मू में लगाए गए जहाँ पे हर एक ज़िले में यानी कि कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में जितने भी ज़िले हैं उन डिस्ट्रिक्टों में जो भी कश्मीरी पंडित उस टाइम रहते थे उनको 2-2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन वो कैंप रहेगा और वहाँ पे वो फॉर्म जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास है उस जायदाद की जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करें। और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो ज़मीनें हड़पी गई है उनको वापस जो है हैंड ओवर किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन आज फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में ये बात की पुष्टि की है कि हम ज़मीनें वापस देगी। ये बात किस हद तक देखने को मिलेगी ये आने वाला समय ही तय करेगा। क्या फिर से हमें वो दौर देखने को मिलेगा जो 90 के दशक में हमें यहाँ पे देखने को मिलता था, जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ रहते थे, हर एक त्यौहार मनाया जाता था और जितने भी प्रॉपर्टीज़ है जिसको ग्रैब किया गया, इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है, उनमें कई सारी जगहों पे जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में और कितना ज़मीनी सतह पर जो है ये लैंड उनको दिया जाएगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेप का वेलकम किया, लेकिन उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि असेंबली में कहना और ऑन ग्राउंड ये प्रोवाइड कर लेना, ऑन ग्राउंड इस बात को दिखाना कि हमने ज़मीन वापस दी है उनको ऑन ग्राउंड, जब तक हम देखेंगे तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।